इस मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जंगल दिखाया जाता है। इसके बाद एक जगह टेंट लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें बिल्ली अपनी गर्लफ्रेंड क्रूज के साथ मंगल करने में मसरूफ होता है और टेंट के बाहर कुछ लोग हथियारों के साथ इनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर ये टेंट के नज़दीक आकर इसे खोलकर अंदर दाखिल होने लगते हैं तो ये दोनों डर जाते हैं। इसी दौरान बिल्ली एक के मुंह पर जोर का पंच जोड़ देता है और बाहर निकलते हुए दूसरे पर हमला करने ही वाला होता है तो वो अपना मास्क उतार देता है। ये बिल्ली के दोस्त होते हैं और इसके साथ एक मजाक कर रहे होते हैं। ये 5 दोस्त वेस्ट वर्जीनिया के एक टोन फेयरलेक में फेस्टिवल देखने के गर्ज से जा रहे होते हैं। इनके नाम हैं गज, जूलियन, बिल्ली, क्रूज और लीटा। इसके बाद फेयरलेक टोन में हैलोवीन के मौके पर माउंटेन मैन फेस्टिवल दिखाया जाता है जिसमें कैलिन न्यूज रिपोर्टर इस फेस्टिवल को कवर कर रही होती है। इसकी रिपोर्टिंग करने के बाद कैलिन जंगल में जॉगिंग करने के लिए चली जाती है जहां जॉगिंग करते हुए इसके सामने साटूथ खड़ा हो जाता है तो ये इसको फेस्टिवल का ही कोई बहरूपिया समझती है और अपना रास्ता बदलकर जॉगिंग करने लगती है। ये कुछ ही फासला तय करती है तो अपने सामने एक और बहरूपिये को पाती है। ये वन आई होता है। ये इसको भी नजरअंदाज करके रास्ता बदलती हुई जॉगिंग करने लगती है। यहाँ फिर एक और बहरूपिया इसके सामने आ जाता है। ये 3 फिंगर होता है। यहाँ ये गुस्से में अपना ईयरफोन निकाल देती है और उसके रास्ता ना देने पर उसके मुंह के पास अपने फिंगर कर देती है। 3 फिंगर अपनी बैक में लगा छुरा मारकर इसकी उंगली काट देता है तो कैलिन चीखते हुए वहाँ से एक तरफ भागने लगती है। वहाँ उसको एक मदद नजर आती है। ये आदमी इसकी मदद करने का दिखावा करने लगता है। इस आदमी का नाम मिनार्ड होता है। ये एक सीलर होता है। फिर अचानक ये आदमी कैलिन पर कुल्हाड़ी का वार करके मार देता है। मिनार्ड आदमखोरों का साथी बन चुका था और इनके साथ मिलकर कत्लो गारत करने लगा था क्योंकि ये भी इंसानों को मारने के बाद खा जाता था। पिछले हिस्से में ये तीनों भाई सेनेटोरियम से निकलकर उस किलर के साथ मिलकर रहने लगे थे और इसका कहना भी मानते हैं और इसे डरते भी हैं। अब ये कैलिन की बॉडी को घर ले जाकर काटने लगते हैं और मिनार्ड आकर इनको डांटने लगता है क्योंकि ये तीनों भाई अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ आते हैं, इनको खत्म नहीं करते। अब सीन बदलता है और 5 दोस्तों को हंसी मजाक करते हुए वेस्ट वर्जीनिया की तरफ जाते हुए देखा जाता है कि अचानक इनकी गाड़ी के सामने मिनार्ड आ जाता है जिसको बचाते हुए इनकी गाड़ी दरख्त से टकरा जाती है। जब ये 5 गाड़ी से बाहर निकल कर देखते हैं तो मिनार्ड इनको सड़क पर उल्टा पड़ा हुआ नजर आता है तो ये परेशान होकर उसकी तरफ जाने लगते हैं जबकि बिल्ली हैरान होता है कि गाड़ी ने तो इसको छुआ भी नहीं। फिर भी ये चेक करने के गर्ज से पास जाते तो मिनार्ड चाकू से इन पर हमला कर देता है और तीनों दोस्त मिलकर मिनार्ड को मारने लगते हैं और तीनों को मिनार्ड को मारते हुए तीनों भाई छुपकर देख रहे होते हैं। ये भी इधर से उन दोस्तों पर हमला करने ही लगते हैं कि अचानक एक पुलिस की गाड़ी भी वहां आ जाती है। इसमें शेरिफ एंजेला और बैग्स इनको गन पॉइंट पर रखकर इनको छुड़वाते हैं। शेरिफ एंजेला इन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाती है और डिप्टी बैग्स को हादसे वाली जगह रुकने का कहती है। उनके जाने के बाद आदमखोर डिप्टी बैग्स पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेदर्दी से इसको मार देते हैं। पुलिस स्टेशन में बिली सारा इल्जाम खुद पर लेकर दोस्तों को छुड़वा देता है। इसके दोस्त पास के एक होटल में चले जाते हैं। एंजेला मिनार्ड का डेटा निकालती है तो इसको मालूम होता है ये एक इश्तिहारी मुजरिम है और वो अथॉरिटी को फोन करके इसके मतलब बताती है तो अथॉरिटी इसको सुबह तक आने का कहती है। मिनार्ड ये बात सुनकर एंजेला को धमकी देता है कि मैं सुबह तक इधर नहीं रहूंगा। इस टाउन के सब लोग फेस्टिवल में थे जिसकी वजह से ये खाली था। आदमखोर टोन आ जाते हैं और ट्रक की मदद से फोन टावर को उखाड़ देते हैं। इस वजह से मोबाइल के सिग्नल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आदमखोर पावर प्लांट में जाकर इसको भी बंद करने की कोशिश करते हैं तो इसका सिक्योरिटी गार्ड इनको देखकर बाहर आ जाता है तो ये तीनों भाई इसको पकड़कर बिजली की तारों में फंसा कर मार देते हैं। ऐसा करने से लाइट पूरे टोन की बंद हो जाती है। एंजेला फोन देखती है तो वो भी बंद होता है। बिली की दोस्त क्रूज उसको खाना देने पुलिस स्टेशन जाने लगती है तो रास्ते में 3 फिंगर से इसका टाकरा हो जाता है जो इससे बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन 3 फिंगर इसका पेट चाक करके आंतरियां बाहर निकालकर उसको खिलाने लगता है। जूलियन पास से गुजर रहा होता है लेकिन हेडफोन की वजह से उसको कुछ भी पता नहीं चलता। जूलियन पुलिस स्टेशन आता है तो इसको पता चलता है क्रूज अभी तक यहाँ नहीं पहुंची जबकि वो इससे पहले आई थी। ये इधर हैरान हो रहे होते हैं और पीछे होटल के दरवाजे पर नाक होती है। लीटा वॉशरूम में होती है। गर्ल्स दरवाजे पर देखने जाता है। दरवाजे पर वन आई और साटूथ इसको पकड़ लेते हैं। आवाज की वजह से लीटा बाहर आती है तो वन आई इसको भी पकड़ लेता है। लीटा इससे छुड़वाकर भाग जाती है लेकिन गज को आदमखोर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन एंजेला का हामद खाना लेकर आता है और वो इसको ये खाना देकर चला जाता है। यहाँ आदमखोर गज को ट्रक में बांधकर इसकी टांगों पर हथौड़े मारने लगते हैं जिससे इसकी टांगे टूट जाती हैं। टांगे तोड़कर वो इसको पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। ये हेल्प के लिए पुकारता है। बिल्ली और जूलियन खिड़की से इसको देखकर बाहर भागते हैं। एंजेला इसके पास
आने लगती है तो आदमखोर गल पर अपना ट्रक चढ़ा देते हैं, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। एंजेला ट्रक पर फायर करती है लेकिन ट्रक वहां से निकल जाता है। फिर ये गज की बॉडी को रोड से उठाकर साइड पर करते हैं और एंजेला अंदर जाकर अलमारी से असला निकाल लेती है, जो जूलियन, बिल्ली और एक कैदी को पकड़ा देती है, क्योंकि इसको समझ लग चुकी थी कि इसके मुकाबले में बहुत खतरनाक लोग हैं। एंजेला इन सब की ड्यूटी इधर लगाकर खुद एक जगह जाती है जहां जनरेटर को चलाकर रेडियो से अथॉरिटी से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन राब्ता एक जगह होता है तो वो एंजेला की बातों को मजाक समझ लेता है। इधर पुलिस स्टेशन का दरवाजा लीटा नाक करती है तो कैदी डर का फायर कर देता है। गोली की आवाज से एंजेला पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है फायर गलतफहमी की वजह से चला था और लीटा इस फायर से बच गई थी। अब बिल्ली लीटा से क्रूज के मतलब बात करता है तो उसको इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, तो जूलियन और बिल्ली क्रूज को ढूंढने बाहर निकलते हैं। इनको कुछ ही फासला तय करने के बाद क्रूज की बॉडी सड़क पर मिलती है। क्रूज को इस तरह मरा हुआ देखकर बिल्ली गुस्से से बेकाबू हो जाता है। इसी वक्त यहाँ थ्री फिंगर भी आ जाता है। बिल्ली और जूलियन इस पर फायर करते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये एक आदमखोरों का ट्रैप होता है। आदमखोर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। जब इनको होश आता है तो बिल्ली देखता है वो जमीन के अंदर दंसा हुआ है और जूलियन भी इससे कुछ फासले पर पड़ा हुआ है और इसको जंजीर से बांधा हुआ है। अभी ये दोनों शाक में होते हैं कि थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर चलाता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है। बिल्ली और जूलियन को मौत अपने सामने नजर आने लगती है। वो चीखने लगते हैं। थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर पीछे से लाकर बिल्ली को कुचल देता है, जिससे इसकी हलाकत हो जाती है। जूलियन ये देखकर भागने की कोशिश करता है लेकिन जंजीर की वजह से दूर नहीं जा पाता और गिर जाता है और थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर इस पर भी चढ़ा देता है, जिससे इसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस स्टेशन में एंजेला कैदी को मदद लाने के लिए कहती है। वो पुलिस की गाड़ी लेकर जाता है। रास्ते में आदमखोरों ने खारदार तार बिछा रखी होती है, जिससे गुजरने के बाद इसके टायर ब्लास्ट हो जाते हैं और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर रोड से नीचे जा टकराती है। आदमखोर इस कैदी को पुलिस स्टेशन के पास एक जगह ले आते हैं, जहाँ लाकर इसको एक ड्रम में डालकर पकाने लगते हैं। एंजेला कैदी की चीखने की बातें सुन लेती है और उसकी बचाने की खातर जाती है, लेकिन पास पहुंचती ही है तो एक जोरदार धमाका हो जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में मिनार्ड लीटा को कहता है अगर वो इसको आजाद कर दे तो वो इसकी जान बख्शी कर देगा। जान बचाने के लिए लीटा इसको बाहर निकाल देती है। बाहर आकर मिनार्ड इसकी आंखें निकाल देता है। जब ये गिरती पड़ती बाहर आती है तो एंजेला इसको देखकर इसकी तरफ जाने लगती है। इसी वक्त मिनार्ड भी बाहर आ जाता है, जो इस पर गोली चलाने लगता है। उससे पहले ये उस पर गोली चला देती है और पकड़कर मिनार्ड को फिर इलाका में बंद कर देती है और लीटा को भी अंदर ले आती है। इसके बाद एंजेला मदद के लिए अकेली बाहर निकलती है तो उसके बाहर अपने हामद की गाड़ी नजर आती है। वो चेक करने के लिए पास जाती है तो देखती है गाड़ी में उसका हामद बंधा हुआ होता है, जो सर के इशारे से इसको दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन इसको समझ नहीं लगती। आदमखोरों ने उसके पेट से चाकू लगाकर इसकी रस्सी दरवाजे से बांधी हुई थी। ये भी एक ट्रैप होता है। एंजेला गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो चाकू से इसका पेट कटना शुरू हो जाता है। इसको समझ उस टाइम लगती है जब पेट कट चुका होता है। इसी वक्त थ्री फिंगर ट्रक को दौड़ाता हुआ आता है और ट्रक को गाड़ी से टकरा देता है। अभी थ्री फिंगर बाहर निकलकर एंजेला को भी मारने लगता है। इस मार की वजह से एंजेला बेहोश हो जाती है। यहाँ मिनार्ड लीटा को ज़हनी टॉर्चर करता है। इस टॉर्चर से तंग आकर वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। एंजेला जब होश में आती है तो अपने आप को इलाका में बंधा हुआ देखती है और आदमखोर इसके इर्द गिर्द हर जगह पेट्रोल फेंक रहे होते हैं। मिनार्ड एंजेला को बताता है तुम्हारी मौत दो तरह से हो सकती है, इसमें चॉइस तुम्हारी है, एक आग से दूसरी शॉटगन से। अगर एड़ी जमीन पर रखोगी तो ट्रिगर दबने से आग पास आने से पहले मर सकती हो। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम कौन सी मौत पसंद करती हो। फिर वो आग लगाकर बाहर निकल जाता है और ट्रक में बैठकर अंदर देखने लगता है तो उसको शॉटगन चलने की आवाज सुनाई देती है, तो ये स्माइल करने लगता है। इसको समझ लग जाती है कि एंजेला ने शॉटगन वाली मौत मुंतखब की है। अब लीटा एक रोड पर जा रही होती है तो इसको अपने पीछे किसी गाड़ी की आवाज आती है, तो ये हेल्प के लिए आगे बढ़ जाती है। तो इसमें थ्री फिंगर निकलकर इसको गाड़ी में धकेल देता है। गाड़ी में मिनार्ड पहले से बैठा होता है, जो अपने साथ गाड़ी में इसको साथ ले जाते हैं।